नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में देखिए आज की तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं सचिन और मेरे साथ में अदिति। नमस्कार। यूपी में दूसरे दौर का प्रचार थमने से पहले आज सभी पार्टियों की तरफ से आरोपों और दावों के बड़े तीर चले। लखीमपुर खीरी की सभा में पीएम मोदी ने अपने विकास कार्य साबित करने की चुनौती दी। पीएम ने अखिलेश से पूछा कि मेट्रो ट्रेन क्या सिर्फ फीता काटने भर से आ जाएगी। आपने उद्घाटन किया था ना, गाजे बाजे के साथ उद्घाटन किया था ना। भारत सरकार ने पैसे दिए थे, लेकिन भारत सरकार के किसी मंत्री को बुलाया तक नहीं था। वहीं अखिलेश ने मुरादाबाद में बीजेपी पर तंज कसा। कहा कि इतनी बड़ी पार्टी के पास सीएम कैंडिडेट तक नहीं है। बताओ, उनके पास एक भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो तो बता दो। जब चेहरा ही नहीं लाए तो वो सरकार बनाना ही नहीं चाहते। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी लखीमपुर खीरी में ही जनसभा की। जब आंकड़े देखते हैं पता लगता है पिछले साल किसी को रोजगार नहीं दिया, उल्टा जिनके पास रोजगार था उनको बेरोजगार कर दिया। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मुलायम के गढ़ इटावा में सभा की और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार ने यहाँ शुरू से ही अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट ये जंगल राज ही व्याप्त रहा है। उत्तराखंड चुनाव और यूपी में दूसरे दौर के लिए प्रचार आज थम जाएगा। 15 फरवरी को यूपी में दूसरे दौर की 67 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 15 फरवरी को उत्तराखंड की सभी 69 सीटों पर मतदान होगा। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग सीट पर बीएसपी उम्मीदवार कुलदीप सिंह की मौत की वजह से चुनाव टला। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल दावा किया था कि पार्टी यूपी में 90 सीटें तो पहले ही 2 राउंड में जीत रही है। यूपी के सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक अरुण वर्मा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ है। गैंगरेप पीड़ित का शव मिलने के बाद सुल्तानपुर में राजनीति गर्मा गई है। सुल्तानपुर के सदर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अरुण वर्मा के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। अरुण वर्मा ने खुद को निर्दोष बताया है। सीएम अखिलेश ने भी कहा है कि हम हर जांच के लिए तैयार हैं। ये तो पहली चीज तो राजनीतिक साजिश है, और दूसरा मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इस तरह घटना हुई इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मैं खुद सीबीआई जांच की मांग करता हूँ कि उच्च स्तरीय जांच हो और जो दोषी हो उसमें उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए। सुल्तानपुर का प्रकरण बहुत पुराना है। इसमें कई बार इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई थी और घटना के बारे में कई बार जांच भी हुई है। मैं ये कहता हूँ निष्पक्ष कार्रवाई होगी और किसी को भी किसी संस्था से अगर जांच कराने के लिए भी मांग करते हैं तो सरकार उसके लिए जांच कराएगी और निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई सरकार नहीं कर सकती है। इसमें कहीं ना कहीं आपको राजनीतिक तमाम चीजें भी देखनी पड़ेंगी। सुल्तानपुर के एसपी पवन कुमार ने बताया कि पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पे एक प्राथमिक विद्यालय है, उसकी बाउंड्री के पास इस लड़की की डेड बॉडी बरामद हुई है। प्रथम दृष्टया लड़की की गला दबाकर हत्या किया जाना प्रतीत हो रहा है। ये लड़की पहले विक्टिम रही है, जिसमें वादिनी बन के इन्होंने गैंग रेप का एक मुकदमा लिखवाया गया था, जिसमें इन्वेस्टिगेशन होने के बाद चार्जशीट लगी थी, वो ट्रायल पर है। उस पहलू से भी देखा जा रहा है। लड़की का शव कल रात घर के पास पंचायत भवन के पीछे मिला। पीड़ित परिवार ने हत्या में विधायक का हाथ होने की आशंका जताई है। इस तरह से हम किसको कहें, लेकिन जैसे विधायक का हमारा मामला चल रहा था तो उसमें हमको कुछ डाउट था पहले में। 2013 में पीड़ित युवती ने अरुण वर्मा और उनके साथियों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। पुलिस जांच में अरुण वर्मा को क्लीन चिट मिली थी। पीड़ित परिवार के सवाल उठाने के बाद अदालत ने फिर से विधायक और बाकी आरोपियों को तलब किया था। 2012 में अरुण वर्मा समाजवादी पार्टी से पहली बार विधायक बने थे। आने वाली 21 फरवरी को गैंगरेप के मामले में सुनवाई होनी थी। तमिलनाडु की सियासी लड़ाई में नया ट्विस्ट आया है। रिजॉर्ट में रह रहे एआईएडीएमके के विधायकों में से 8 बीमार पड़ गए। बताया जा रहा है कि एआईएडीएमके विधायकों के बीमार होने की वजह फूड पॉइजनिंग है। रिजॉर्ट में खाना खाने के बाद सभी को अचानक तबीयत खराब महसूस हुई।
सबको अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस रिजॉर्ट पहुंची। इस बीच शशिकला आज फिर पोएस गार्डन के बाहर समर्थकों के बीच आईं। शशिकला ने कहा कि बीते 33 साल में उन्होंने 1000 पन्नीर सेल्वम देखे हैं। वो डरती नहीं है, पार्टी को हरगिज बिखरने नहीं देंगी। शशिकला और पन्नीर सेल्वम ने गुरुवार को राज्यपाल से अलग अलग मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश किया था। शशिकला विधायकों को रिजॉर्ट में बंधक बनाने के आरोप को नकार चुकी हैं। शशिकला ने कल कहा था कि महिला होने की वजह से उन्हें सीएम बनने से रोका जा रहा है। शशिकला ने कहा कि जयललिता की मौत के बाद सीएम बनने का पहला प्रस्ताव उन्हें ही मिला था, लेकिन उन्होंने पन्नीर सेल्वम को आगे कर दिया था। केरल के त्रिशूर में बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। हत्या के विरोध में आज त्रिशूर बंद है। बीजेपी कार्यकर्ता निर्मल की हत्या रविवार रात उस वक्त की गई जब वो एक मंदिर के कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे। मर्डर का आरोप सीपीएम के कार्यकर्ताओं पर लगा है। इस घटना के बाद बीजेपी ने आज त्रिशूर जिले में बंद बुलाया। बीजेपी ने कहा कि केरल सरकार ने राजनीतिक हत्याओं पर रोक नहीं लगाई तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। केरला की जो वामपंथी सरकार है, जो केरला के सिस्टम है, उसको इस बात को समझ लेना चाहिए कि अगर इस तरह की घटनाएं नहीं रुकी तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। किसी पार्टी के कैडर की हत्या या आम आदमी की हत्या, मैं समझता हूँ ये बहुत निंदनीय है। केरल सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। 20 साल के निर्मल नेतश्री के रहने वाले थे। त्रिशूर वामपंथ और दक्षिणपंथी टकराव को देखते हुए राजनीतिक लिहाज से भी काफी संवेदनशील माना जाता है। त्रिशूर में 18 जनवरी को एजुथान संतोष नाम के बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की गई थी। संतोष की हत्या का आरोप भी सीपीएम कार्यकर्ताओं पर लगा था। इस मामले में पुलिस ने 20 जनवरी को 5 सीपीएम कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था। निर्मल के साथ 29 साल का थॉमस भी हमले का शिकार हुआ, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में सामूहिक नकल के दोषी पाए गए 634 छात्रों का एडमिशन रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस जेएस केहर की अगुवाई वाली बेंच ने मध्य प्रदेश की व्यापम परीक्षा में नकल के दोषी सभी छात्रों की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी छात्रों को एडमिशन रद्द करने का हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने 2008 से 2012 के बीच 5 साल के एमबीबीएस कोर्स में 600 से ज्यादा छात्रों के एडमिशन रद्द कर दिए थे। ये छात्र गलत ढंग से एडमिशन पाने के दोषी पाए गए थे। बच्चों की याचिकाएं खारिज हो गई हैं। कोर्ट ने अपना 142 के अंदर जो हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी पावर एक्सरसाइज करने की, जो सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर मिलती है। यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है, स्वागत योग्य है और कांग्रेस पार्टी इस फैसले को सैल्यूट करती है। चीफ जस्टिस साहब के प्रति नतमस्तक है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने छात्रों के एडमिशन पर बटा हुआ फैसला दिया था। व्यापम घोटाले को देश में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा माना जाता है। व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। 2000 आरोपियों में से कई की मौत हो चुकी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच में से एक जज का कहना था कि क्यों ना इन छात्रों को 5 साल गांव में मुफ्त सेवा करने की शर्त लगाकर डिग्री पूरी करने दी जाए। पीएम मोदी ने नोटबंदी के प्रचार पर अपने मंत्रियों से रिपोर्ट कार्ड मांगा है। पीएम ने मंत्रियों से पूछा है कि नोट बैन के फायदे बताने के लिए वो 3 महीनों में जनता के बीच कितनी बार गए, कितने दौरे किए, कहां गए। पीएम ने मंत्रियों से यह भी पूछा है कि अपने मंत्रालयों को कैशलेस बनाने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए और रिजल्ट क्या रहा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को रिपोर्ट जमा करने का जिम्मा सौंपा गया है। नोटबंदी के प्रचार पर रिपोर्ट कार्ड के लिए मंत्रियों के पास 8 फरवरी को पीएमओ से फोन आया था। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट है कि केंद्र के मंत्री जनता में नोटबंदी के सही प्रचार में सुस्त रहे। 5 राज्यों के नतीजों के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स मंत्रियों के काम की समीक्षा करेगी। पीएम मोदी ने 2.5 साल के कार्यकाल में दूसरी बार मंत्रियों के कामकाज पर रिपोर्ट कार्ड मांगा है। पीएम ने इस बार कैबिनेट मंत्रियों के साथ राज्य मंत्रियों से भी रिपोर्ट कार्ड मांगा है। भारत सरकार से जुड़ी संस्था के पाकिस्तान में कराची लिटरेचर फेस्टिवल को स्पॉन्सर करने पर सवाल खड़े हो गए। कराची लिटरेचर फेस्टिवल को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला। कांग्रेस ने पूछा कि एक तरफ आतंकवाद के नाम पर बातचीत बंद और दूसरी तरफ कराची लिटरेचर फेस्टिवल को स्पॉन्सर करना सरकार की फॉरेन पॉलिसी आखिर है क्या। उनकी सरकार आईसीसीआर के माध्यम से जो कराची लिटरेचर फेस्टिवल है
उसको प्रोत्साहित करती है, उसको स्पॉन्सरशिप देती है। तो यही जो विरोधाभास है। स्पॉन्सरशिप के फैसले पर सुब्रमण्यम स्वामी और शिवसेना ने भी सवाल उठाए। ये बड़े आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि पाकिस्तान हमारे से अघोषित, बिना घोषणा किए हुए एक युद्ध चला रही है। आतंकवादी हमले शुरू है और वहां पर हम कराची फेस्टिवल मनाने को जा रहे हैं, और वो भी केंद्र सरकार द्वारा स्पॉन्सर। तो ये दोगली राजनीति है। विवाद बढ़ने पर इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन यानी ICCR ने सफाई दी। कहा कि उसने फेस्टिवल को नहीं बल्कि 4 लेखकों को ही स्पॉन्सर किया था। कराची लिटरेरी फेस्टिवल में 4 इंडियन ऑथर गए हैं। ICCR उनको स्पॉन्सर किया है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द आवर हाई कमीशन एज वेल एज द टेरिटोरियल डिवीजन। दिस इज बेसिकली सॉफ्ट पावर प्रमोशन ऑफ इंडिया। पाकिस्तान में कराची लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत साल 2010 में हुई थी। ICCR की स्थापना विदेशों से भारत के सांस्कृतिक बौद्धिक संबंध बढ़ाने के लिए 1950 में हुई थी। ICCR ने स्पॉन्सरशिप ऐसे वक्त दी जब पाक कलाकारों के भारत में काम करने पर अघोषित रोक लगी हुई है। कराची में लिटरेचर फेस्टिवल 10 फरवरी से 12 फरवरी तक था।